नहीं मिलती है। ज्योतिषी के लिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। सच कहना है, मतलब ये नहीं कि हाँ, क्लाइंट की हमें हानि मिलानी। आज हमारे निर्णय की वजह से लोग बाग अपने बच्चे को पूछते कि हम इसको डॉक्टर बनाएं, कि हम इंजीनियर बनाएं, कि हम सीए बनाएं, कि वकील बनाएं। अगर ब्राह्मण को ज्ञान नहीं है तो ये डिसीजन नहीं दे सकता। और आज हमारे डिसीजन की वजह से लोग गर्भ में ठहरा हुआ जो बालक है वो पूछते कि किस डेट में, कौन सी तारीख में हम उसका जन्म कराएं। ये वो लोग हैं कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, हमारे में कहावत है। ये उन लोगों के लिए है जो मिल गया उसी को मुकद्दर। खेत के बिजूके की तरह होते हैं कि आप देखते गांव में खेती होती है तो एक कपड़ा पहना करके और उसको खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। हम अभी हैं डॉक्टर पीके शास्त्री के, डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी के पास, और हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की, और खासकर फलित ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उस ज्योतिष को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज्योतिष कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और ज्योतिष कैसे हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ज्योतिष कैसे हमें जीवन की सही राह पे लाता है, और ज्योतिष क्या एक साइंस है या ज्योतिष एक फिर ऐसे ही काल्पनिक चीज है। इन बहुत सारे सवालों के जवाब आपके भी मन में होंगे और हमारे भी मन में जवाबों को जानने की जिज्ञासा है। इसीलिए हम डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी के पास बैठे हुए हैं। भृगु ज्योतिष संस्थान रजिस्टर्ड 1914 से जो स्थापित है, और कहते हैं पैतृक इनका व्यवसाय था जो परिवार में चलता था। और व्यवसाय नहीं कहूंगा मैं, एक तरह का इनका एक अपना जो करने का तरीका है, एक काम है, और उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। और अब हर तरह के फील्ड में, चाहे वो हस्तरेखा की बात हो, जन्म कुंडली की बात हो, फेस रीडिंग की बात हो, वास्तु शास्त्र की बात हो, सब चीजों का निचोड़ लेकर, चेहरा देखकर, हाथ देखकर, वास्तु देखकर बता देते हैं कि इंसान के अंदर क्या कमी है और क्या उसका व्यक्तित्व है और क्या उसे करना चाहिए जिससे वो बेहतर हो सके। डॉक्टर साहब जी, शास्त्री, पहले मैं तो धन्यवाद करूंगा आपके मिनी संसद और मिनी संसद चैनल को धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ही जनता की आवाज को जन जन तक पहुंचाते रहे। इसके लिए ब्लेसिंग और शुभकामना। और जी, और बहुत अच्छा आपने यहाँ पर प्रश्न किया कि आखिर ज्योतिष को हम क्यों माने। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक व्यक्ति का अपना मत होता, पर आपका सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है कि आखिर ये ज्योतिष है क्या, लोग क्यों उसको माने। ये कोई काल्पनिक चीज है कि कोई शास्त्रोक्त चीज है या एक साइंस। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये ज्योतिष, बहुत सारे लोग होते कहते मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक व्यक्ति अपने मन की बात करता है और ज्योतिष में आजादी भी है बोलने। हाँ, पर ये ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है। आज नासा जैसा रिसर्च करके और हमारे ज्योतिष का अनुसरण करता है। अगर मैं बात करूं व्यक्ति के शरीर के अंदर में कितने बाल होते, ये कोई गणना करके नहीं बता सकता, पर हमारा ये ज्योतिष शास्त्र ये भी बता देगा कि आपके शरीर के अंदर में कितने बाल हैं, कितना बॉडी के अंदर में हड्डियां हैं और कितना मांस है। ये जिसको साइंस बोलते हैं, साइंस इसका अनुसरण करता है। और ज्योतिष तब से विधा बनी हुई है कि जब सृष्टि की ब्रह्मा जी ने रचना कर दी, विष्णु जी पालन करने के लिए तैयार हो गए और शिव जी संहार करता थे, इन 3 लोगों की ड्यूटी लगी। पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, अगर आदमी के पास में मेमोरी नहीं रहेगा तो पशु के समान हो जाएगा, वर्तमान को ही जिएगा, ना आगे का होगा ना पीछे का होगा उनके पास में। तो उन्होंने एक जो विद्वान टीम थी, भृगु, पराशर, गर्ग आदि ऋषियों के साथ में किया कि भाई तो संस्थान में भी भृगु ज्योतिष। हाँ, तो भृगु जी से कहा कि भाई आप लोग एक विद्वान व्यक्ति हैं, आखिर अब हमारे पास में रह गया कि हमें ग्रहों की स्थापना करनी है, ग्रहों की स्थापना करनी है, जब से चंद्रमा का उदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ, तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि व्यक्ति जीवन में ये भी देख ले कि हम आगे क्या रहेगा और पीछे क्या है, या वर्तमान मेरा क्या चल रहा है। तब भृगु जी महाराज ने ज्योतिष की जो है
रचना की कि बालक जब जन्म लेता है और उस टाइम को इसके अंदर में एक इष्टकाल बनाना होता है। गणित का विषय होता है कि अगर सपोज दैट हमारा दिल्ली और बनारस में 5 मिनट का फर्क आ रहा है, तो अगर बच्चे का दिल्ली का जन्म है और हमने इष्टकाल बनारस का निकाल दिया तो उसमें भी आपके फर्क आने लग जाएगा, मतलब अंश से कम हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये साइंस है और इसको जो लोग मानते हैं, जो डेटा आप देंगे, जो फैक्ट देंगे, उसी पर ये रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट बताएगा। आपके डेटा गलत होगा तो रिजल्ट भी गलत। बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो ग्रहीय कैलकुलेशन है वह आपकी गलत होने लगती है। और जीवन में ज्योतिष आपको मार्गदर्शन दे सकता है। ज्योतिष का इतना काम होता है कि आज हम नक्षत्र में आना है, अगर हमने हॉल नंबर 7 में भी आ गए और हम इस स्थान पे नहीं पता है तो किसी से पूछ के आ जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिष है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सपोर्ट करती है कि आप अगर कंफ्यूज हैं तो आपके कंफ्यूजन को दिशा दे देती। जीवन की दिन और दिशा में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा साइंस है। देखने के तरीके अलग हो सकते, कोई हस्तरेखा के माध्यम से देखता है तो कोई मस्तिष्क रेखा से देखता है तो कोई साउंड एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। फेस रीडिंग किया तो बहुत सारी बातें आपने फेस से ही पकड़ ली। ध्वनि ज्योतिष में बहुत सारी चीजें, ध्वनि ज्योतिष करता हूँ और कुंडली पे बात करता हूँ। ध्वनि की बताइए थोड़ा, ध्वनि कैसे पकड़ते हैं? तो ध्वनि अगर आपने वर्तमान में आपने जो उच्चारण किया, पहला उच्चारण आपका क्या हुआ, अब आप पा बोलेंगे और रा बोलेंगे तो क्या फर्क, आपकी जीभ ओठ में कहाँ जाएगी? अगर रा बोलेंगे तो तुला राशि बनती है और पा बोलेंगे तो कन्या राशि बनती है। यहीं से हम लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, कुंडली देखने के, हाँ मतलब आपने कोई भी वर्ड बोला, सबसे पहला वर्ड आपका किस राशि का हुआ? अच्छा, इससे भी पकड़ लेते हैं। तो इसी से ही हम लोग आज दुनिया भर में जाकर के एस्ट्रोलॉजी करते हैं और लोग आते हैं। लोगों को तो चमत्कार लगता होगा, जादू लगता होगा, लेकिन होता ही है। जब उनके जीवन के बारे में हम लोग बताते हैं तो उनको होता है। और मैं एक कहता हूँ कि जीवन में अगर आपको वास्तविक परिवर्तन चाहिए तो आप, कुछ लोग कहते हैं कि जो जीवन में जिस भाव में आ गया स्वीकार ही कर लिया तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक चीज बताता हूँ, आज के टाइम पे ये वो लोग हैं कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, हमारे में कहावत है। ये उन लोगों के लिए है जो कि उसी को मुकद्दर खेत के बिझूके की तरह होते हैं कि आप देखते गांव में खेती होती है तो एक कपड़ा पहना करके और उसको खड़ा कर दिया जाता है कि कोई जीव जंतु आए तो वो देख करके उसको डल जाए कि कोई मनुष्य खड़ा हुआ है। ये वो लोग होते हैं खेत के बिझूके की तरह है कि खुद भी नहीं मानते, अगर कोई मानने वाला होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की वो प्रेरणा मिल गया। पर ये साइंस है, ये विज्ञान है। आज पूरी दुनिया साइंस का अध्ययन कर रही। मैंने क्या बताया कि हमारे शरीर के अंदर में कितने बाल हैं, ये साइंस नहीं बता रहा, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। जो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक ज्ञान के लिए शास्त्र ज्योतिषीय बताया गया। अच्छी बात कही, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जब हम ज्योतिष की बात सपोर्टिव करते हैं, कोई इसको हल्के में ले तो जिंदगी ज्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ लोग, कुछ ज्योतिषाचार्य हैं जो बड़ी ताल ठोक के कह देते हैं कि साहब ये काम होगा, और जब वो नहीं होता बाई चांस तो उससे भी बड़ी नेगेटिविटी फैलती है। बस एक चीज मैं कहूंगा, ये चीजें सारी चीजें होती हैं कि अगर हम भी बता रहे, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम ही भगवान हैं। हाँ, ये चीज आप नहीं कह सकते। 100% ताल ठोक के कर देंगे साहब, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। वो ये शास्त्र इस चीज के लिए मत नहीं देता है कि हम बेशक 100% हमारे यहाँ जो लोग आगाते हैं हम 100% उनको संतुष्ट करते हैं। अच्छा, एरर की गुंजाइश है, थोड़ी सी भी अगर बिल्कुल मिस्टेक होता है कि अगर आपके कैलकुलेशन में गलती हो गई या किसी तरह से आपके डेट टाइम में मिस्टेक आ गए तो उसका मिस्टेक फर्क आता है। क्योंकि आप कोई भगवान नहीं, हम लोग भी ज्योतिषी हैं। हमने जो पढ़ाइयाँ की उस गणना के आधार पर ही आपके वर्तमान भूत और भविष्य बताते हैं। कोई ये नहीं कि हम लोग कोई मैजिक कर रहे हैं कि कोई जादू जानते हैं, मतलब उसका भी एक तरीका है। और पर अध्ययन के ऊपर जितना अध्ययन कर लिया वो 100% होता है। और उसी पर आज लोग हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ 1 से 1 सेलिब्रिटीज जितने भी लोग हैं सब आते हैं। तो
जीवन में उनको कहीं ना कहीं लाभ होता होगा, तभी कोई किसी के पास में जाता है। जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है कि भाई मैं अपना भविष्य जानूं, या अपना, अगर आप जैसे किसी का पास्ट बता देते हैं, जैसे कोई आपके पास आया, पास्ट इसलिए बताया जाता है कि व्यक्ति को तभी तो पता चलता है कि हाँ मेरा ऐसा टाइम चला है तो ठीक है, उसके पास्ट से उसको कुछ मिलना। क्या, एक सवाल और, क्या डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर तो नहीं होते कि सब पे फिट हो जाए, ऐसे ऐसी चीजें तो नहीं बताते आप लोग, क्योंकि सबके जीवन में दुख और सुख होता ही है। नहीं, वो एक अलग है। अब देखिए, दुख और सुख अलग होता है। अब किसी को तन का सुख मिलता है तो किसी को धन का सुख मिलता है, तो किसी को मन का सुख मिलता है। सुख की बहुत सारी परिभाषाएं, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, दुख की परिभाषाएं बहुत है। और पर ये नहीं है कि वो सारी एक पर लागू हो, वो नहीं। आप स्पेसिफिक चीजें बताते हैं लोगों की, मतलब पास्ट में, मतलब कि बस वो उसी की जिंदगी जिस चीज की उसको नीड होती है, एक जरूरत होती है, हम उसी चीज को लोग बताते हैं, तभी लोग हमारे पास में आते हैं। जैसे एक बार जो आपके पास में आया, रेमेडीज की बहुत बात होती है, उपाय की बहुत बात होती है, ज्योतिष में जगह जगह तरह तरह से उपाय की बात करते हैं लोग कि भाई ये कर लीजिए तो कुछ चेंज आएगा। तो क्या क्या उपाय होते हैं और कैसे, क्या उनका भी कुछ फल मिलता है? देखिए, मैंने एक चीज बता दी आपको, ज्योतिष क्या कहती कि ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता। ज्योतिष वेदस्य चक्षु ज्योतिषम, ज्योतिष देख सकती है, कर कुछ नहीं सकती। और जिसने सोच लिया कि ज्योतिष सब कुछ करती है, वो गलत है, रॉन्ग है, वो नहीं कामयाब होगा। ज्योतिष देखने की कला है, ज्योतिष देखने की कला है। और देखने के बाद अगर आपने देख लिया कि यहाँ पे रास्ते में गड्ढा है, तो और उसके बावजूद भी आप नहीं संभले, तो आप गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। कर्म आप ही को करना है, बस ज्योतिष के को मिला के। ज्योतिष कहती कि कर्मण्येवाधिकारः, गीता में कहा ना कि ज्योतिष एक कर्म और रास्ता बता देती है। अगर आप चलेंगे तो मंजिल प्राप्त होगी, और रास्ते पर नहीं चलेंगे तो मंजिल नहीं। कहते हैं कर्म से ही भाग्य बनता है। बस कर्म, अगर आपके कुंडली के अंदर में आपका राहु अस्त होकर के बैठा हुआ है, आप मानसिक भ्रांतियों में घूम रहे हैं, मन अशांत और उदासी की तरफ घूम रहे, और अगर इसने आपको किसी ने कह दिया कि एक काम करिए कि 7 तरह का जो अनाज होता है या 7 कंकड़ होते हैं, अपने सिर से 7 बार उतार करके चौराहे पे फेंक दीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। आपकी मेंटलिटी बिल्कुल चेंजेस, सच में ये काम करता है, बदल जाएगी। सर, हमारे यहाँ पूरी दुनिया के लोग इसीलिए आते हैं, और इसीलिए सुबह से हम लोग बैठे रहते हैं, और हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। एक पर्सनल सवाल जी, क्या अपने जीवन में भी आपने कभी इस ज्योतिष का इस्तेमाल किया और उससे कुछ फर्क आया? तो सर, प्रोफेशन तो आप करते हो क्योंकि आपका काम है। ना सर, देखिए एक चीज बताऊं कि हम लोग तो क्या परिवर्तन आया? हम लोग खानदानी ज्योतिषी हैं, और आखिर कुछ तो करते होंगे तभी तो आज इस लेवल तक आए, नहीं तो एक गली कूचे में भी एस्ट्रोलॉजर बैठता है। हाँ, मैं वो भी ज्योतिष देखता हूँ जो कि आपको सीपी में मिल जाएंगे। फर्क होता है। वो आज वही काम वो कर रहे हैं। दुनिया के बड़े से बड़े नेता अभिनेता आते हैं, तो कुछ तो किया होगा तभी ना आते हैं। कुछ तो हमने अपने आप में, हम दूसरों को रास्ता बताते हैं, तो अपने आप में भी उसका कुछ ना कुछ आपने उसे बेहतर ढंग से किया होगा, इसीलिए बेहतर लोग आते हैं। हम लोग बताते भी हैं और खुद को भी करने वाले होते, खुद भी करते हैं। कहते हैं कि जैसी संगत होती है, जिस तरह की सोच होती है, उसी तरह की आपके आसपास दुनिया क्रिएट हो जाती है। और ज्योतिष की जो बात कर रहे हैं कि उसमें भी बहुत लोग ज्योतिष बन जाते हैं, लेकिन वो ज्योतिष को ज्योतिष की तरह नहीं करते, सिर्फ वो कमाने खाने की बात करते हैं, इसलिए आज भी उनको कोई पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं पर ज्योतिष में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए लाइन लगती है, और मैं सर का एग्जांपल दे दूं, बड़ी मुश्किल से हमें भी 2-2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा, तब जाके हम कहीं इंटरव्यू कर पाए। लेकिन लोग लाइन में थे, वेट कर रहे थे, और उसके बीच में हमने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये फ्री हुए, हमने कहा थोड़ी सी बात की जाए। तो ये हर चीज में ये लागू होता है कि आप अपने काम को सही ढंग से करते हैं तो आपके, देखिए ज्योतिषी मतलब होता है भगवान। जीवन में आप कामयाबी, अगर आप ज्योतिषी के अंदर में एक ही चीज होना चाहिए, अगर आप अपना स्वार्थ देख करके और किसी को गलत सजेशन दे बैठे, और जहां स्वार्थ होता है वहां सिद्धियां नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती है। ज्योतिषी के लिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। सच कहना है, मतलब ये नहीं कि क्लाइंट की हमें हानि मिला के। आज हमारे निर्णय की वजह से लोग बाग अपने बच्चे को पूछते कि हम इसको डॉक्टर बनाएं, कि हम इंजीनियर बनाएं, कि हम सीए बनाएं, कि वकील बनाएं। अगर ब्राह्मण को ज्ञान नहीं है तो ये डिसीजन नहीं दे सकता। और आज हमारे डिसीजन की वजह से लोग गर्भ में ठहरा हुआ जो बालक है वो पूछते कि किस डेट में, कौन सी तारीख में हम उसका जन्म कराएं।
अधजल गगरी छलकत जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? कुछ लोग ऐसे भी वही है। चीज है। तो देखिए, जीवन में ज्ञान ही सर्वोपरि होता है। व्यक्ति को स्वार्थ एक बार आप कर सकते हैं, झूठ एक बार बोल सकते हैं, दोबारा नहीं चलेगा। बेवकूफ एक बार बना सकते हैं। दोबारा नहीं चलेगा। जीवन में एक ही लक्ष्य होता है ज्योतिषी का कि अगर ये सामने आए, इसको लाभ हो गया तो वो तो हमको लाभ तभी होना है। और हम लोग उसी सेंटेंस पे लॉन्ग चलते टर्म हैं रिलेशनशिप की बात कि है, अगर सामने वाले को लाभ कैसे हो, इस पे लगे हुए हैं। उसी से हमारा लाभ है और उसी से आप ग्रोथ कर सकते हैं। उसी से ज्योतिषी से एक महाज्योतिषी आप बन सकते हैं। आज मेरे फॉलोवर दुनिया के करीब करीब 70 कंट्री के अंदर में है। चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, तमाम अनुयायी हमारे को मानते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर वो आप सुनेंगे उनके जीवन की, तो वो कहते हैं कि हमारे चेंज आया एकदम। कि वो कहते हैं कि हमारे लिए भगवान की तरह है। देखिए कि अगर जीवन में उनके बदलाव आए, तभी ऐसे कोई किसी को भगवान नहीं कह देता। हम भगवान नहीं हैं, पर उनकी एक धारणा हमारे प्रति वो बनी हुई है। प्रेम है जो। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कोई भी काम को अगर आप ढंग से कहते हैं तो वो जादू हो जाता है, मैजिक हो जाता है। मैजिक का मतलब है वो चमत्कार करता है और वो आपके जीवन को बदल सकता है। अपने काम को ढंग से करना, उसके बारे में ज्ञान करना और उस पर विश्वास करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो ये विश्वास करते हैं अपने काम पर, जो ये कहते हैं, और लोग इन पर विश्वास इसलिए करते हैं कि ये सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, एक टाइम आ गया तो उसे इस्तेमाल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसको सच बताते हैं और जब उसको फायदा होता है तो वो लौट के आता है, और इसीलिए यहाँ लाइन लगी रहती है। वरना ज्योतिष तो घर घर घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देखते रहिए मिनी संसद।